हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जो है आरपीएफ जीके जीएस के बारे में बात करने वाले हैं। कौन से टॉपिक हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स जो पेपर हुआ था 2019 में, उसके हिसाब से मैं बताने वाली हूँ कि जीके जीएस। और मैं ये भी बताऊँगी कौन से शिफ्ट का मैंने टेस्ट दिया था, उसी के हिसाब से बता रही हूँ। आज जो है शिफ्ट भी बताऊंगी कि उस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे और कितना कि इस टॉपिक से जो है वेटेज कितना था क्वेश्चन का। वो सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। अगर आपको जानकारी चाहिए कि आरपीएफ में 50 क्वेश्चन जो है जीके जीएस के पूछे जाते हैं, अगर जो टॉपिक मैं बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट, अगर वो टॉपिक आप लोग कर लेंगे अच्छे से तो आप अच्छा नंबर जो है उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं 2019 की जो पेपर हुआ था। तो मैंने टेक्स्ट बुक पर प्रीवियस ईयर जो टेस्ट लगाया हुआ था उसका मैंने जो है डाटा निकाला हुआ है और मैं खुद के लिए ये डाटा निकाली थी। मैंने सोचा आप लोग को भी बता दें, जीके जीएस के लिए सब लोग कमेंट कर रहे थे। और जीके जीएस का क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा जीके जीएस का ही क्वेश्चन पूछा जाता है आरपीएफ कांस्टेबल में एग्ज़ाम में जो है। तो 50 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। तो मैं जो है बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो है एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री में जो है क्वेश्चन पूछे गए थे और वो एंशियंट हिस्ट्री के जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दो टॉपिक से मुझे क्वेश्चन मिले हैं। और एंशियंट हिस्ट्री में और किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन हमें अभी तक नहीं मिले हैं, जितना भी शिफ्ट मैंने लगाया है 2019 का। तो जैन और बौद्ध धर्म जो है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री में, इसको आप लोग को पढ़ना है, ये जरूर इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से मिले हैं। तो जैसे उसमें 1858 के बाद का जो चीज़ जो भी सब चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पूछी गई हैं। जैसे कांग्रेस के से अधिवेशन कांग्रेस से अधिवेशन जो है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरह से काफ़ी जो है बात करें कि किसी शिफ्ट में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, किसी शिफ्ट में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जितना भी 1858 के बाद की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से पढ़ लेनी है। वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस अधिवेशन जो है उससे क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद जो है स्टैटिक जीके की बात करें तो जितने भी शिफ्ट मैंने अभी तक जो है टेस्ट दिया है, लगाया है क्वेश्चन, उसमें से स्टैटिक जीके में जो है कम से कम जो 9 से 10 क्वेश्चन मिले हैं मुझे कि एक ही शिफ्ट में 9 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में पूछा गया है, तो किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हम पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी का जो है संविधान से पूछे गए, जैसे भाग हुआ कि कौन से भाग में ये चीज़ें हैं, फिर अनुच्छेद है, जैसे कि इतना अनुच्छेद किससे संबंधित है, जैसे अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, पॉलिटी में जितने भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि पॉलिटी है जो है वहाँ से लगभग क्वेश्चन बन रहे थे, जितने भी टॉपिक हो वहाँ से। तो पॉलिटी में आप बात करें तो जो है पॉलिटी में 8, किसी शिफ्ट में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी में 10 पूछे गए हैं, किसी किसी में तो 11 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो इस तरीके से जो है पॉलिटी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके बाद जो है इंडियन जियोग्राफी है, उसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी है। तो इंडियन जियोग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बाद जैसे इंडियन जियोग्राफी में किसी शिफ्ट में 6 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 7 क्वेश्चन, 9, हमें एक शिफ्ट में तो 9 क्वेश्चन भी मिले थे। तो इस तरीके से है। उसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी की बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वर्ल्ड जियोग्राफी में ज़्यादा नहीं पूछे गए थे। तो मैंने ये जो टॉपिक बताए हैं तो इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद स्टैटिक जीके हुआ, उसके बाद पॉलिटी हुआ, फिर इंडियन जियोग्राफी में ये सब जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और भी टॉपिक बताएंगे तो आगे जो है जैसे जितना क्वेश्चन तो हम बात करते हैं अब 16 फरवरी 2019 को जो सेकेंड शिफ्ट हुई थी उसका जो टेस्ट मैंने लगाया है उसी के हिसाब से बता रहे हैं आप लोग को।
तो उसमें जो मतलब उस शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके हिसाब से जो है किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको बता देते हैं। तो जैसे कि इंडियन जियोग्राफी हुआ, तो इंडियन जियोग्राफी में जो है 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी में 5 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद स्टैटिक जीके जो होता है उसमें 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। और स्टैटिक जीके में क्या पूछा जाता है, जैसे दिवस हो गया, उत्सव हो गया, बांध हो गया, और ये सब चीज़ें मतलब जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से जो है इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे इस शिफ्ट में, 16 फरवरी 2019 की सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सारा मतलब जितना भी टॉपिक बताएं इससे मतलब टोटल क्वेश्चन मतलब बने 31 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद और भी टॉपिक से पूछे गए थे, जैसे स्पोर्ट से हुआ, तो इसमें मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, किसी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब ज़्यादातर 3 क्वेश्चन स्पोर्ट से जितना भी शिफ्ट दिए हैं उतना ही होता, किसी में 1 तो किसी में 2 और किसी में 3, इससे ज़्यादा नहीं मतलब है। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में जो है 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिजिक्स में 5 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद जो है बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन और करंट से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक जो मतलब नाम होता है कि मतलब नाम बदल दिया जाता है वो पूछा गया था, कि जैसे किसी मतलब का नाम चेंज हो जाता है कि नया नाम क्या रखा गया है, इस हिसाब से पूछा गया था। उसके बाद 19 फरवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं, तो उसमें स्टैटिक जीके में जो है 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और पॉलिटी में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद बात करें इंडियन जियोग्राफी से, तो 1 क्वेश्चन पूछे गए थे और वर्ल्ड जियोग्राफी से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। स्पोर्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। केमिस्ट्री में भी 3 क्वेश्चन और फिजिक्स और बायोलॉजी में भी 3 क्वेश्चन। और साइंस टॉपिक जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम अब इसी में ले लें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मिला के तो 9 क्वेश्चन टोटल हो रहे हैं। इस तरीके से पूछे गए थे। और करंट अफेयर्स की बात करें तो एक से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो कहीं कहीं मतलब कोई टॉपिक ज़्यादा पूछ रहा है तो कहीं कहीं कम पूछ रहा है, इस हिसाब से है। एक शिफ्ट और आपको बता देते हैं, लास्ट शिफ्ट है जो कि 25 फरवरी 2019 का सेकेंड शिफ्ट। मैंने हर शिफ्ट का मतलब एकदम सीरियल वाइज से नहीं दिया है, जैसे मन किया किसी दिन मतलब बीच वाला शिफ्ट लगा लिया, फिर मतलब शुरू वाला शिफ्ट एक बार देख लिया, फिर लास्ट वाला शिफ्ट एक मतलब देख लिया। अभी मतलब बहुत प्रीवियस ईयर्स टेस्ट अभी बहुत रह गए हैं, तो जो है मैंने काफ़ी मतलब लगाया हुआ है, लेकिन अभी पूरा मैंने नहीं लगाया हुआ। तो 25 फरवरी 2019 का सेकेंड शिफ्ट जो मतलब टेस्ट दिया था उसमें स्टैटिक जीके से जो है 8 क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिटी से 8 क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके बाद इंडियन जियोग्राफी से 3 क्वेश्चन, वर्ल्ड जियोग्राफी से 6 क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से जो है मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस हिसाब से आप देख लीजिए। तो मैंने पहले ही बता दिया है मतलब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार फिर से बता देते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हुआ, एंशियंट हिस्ट्री, उसके बाद जो है स्टैटिक जीके और पॉलिटी और इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी, ये सब चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर मतलब पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और जहाँ तक ही रहता है जिस तरह प्रीवियस ईयर्स मतलब रहता है उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि एसएससी जीडी की ही बात करें तो जो क्वेश्चन आए हुए थे वो प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से ही पैटर्न मतलब लगभग वही था। बस क्वेश्चन जैसे मतलब शुरू की शिफ्टें जो रहती हैं उसमें आसान कुछ रहता है, क्योंकि उन लोगों को उतना मौका नहीं मिलता है कि वो क्वेश्चन देख सके कि किस पैटर्न का है या मतलब कहाँ से पूछा जा रहा है। और जो लास्ट वाली शिफ्टें होती हैं मतलब हार्ड हो जाता क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जो है और मॉक टेस्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ज़रूर ही मतलब देख लेना है अच्छे से किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। और प्रीवियस ईयर जितने भी मॉक टेस्ट हैं आप कोशिश करिए जितना भी टाइम बचा हुआ है, वैसे तो 2 मार्च से स्टार्ट है और मैं भी चेक कर रही थी, लेकिन मेरा अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा लेट होगा, पेपर 10 दिन के पहले ही दिखाता है, इसी वजह से शो नहीं हो रहा होगा। लेकिन जितना भी समय है आप ये सारी चीज़ें रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, और जितना भी मिनी मॉक टेस्ट है वो सारा अच्छे से लगाइए और एनालिसिस कीजिए, और फुल मॉक टेस्ट भी आप अच्छे से लगाइए। और मॉक टेस्ट लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसका एनालिसिस अच्छे से करना, कि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो टॉपिक अपना अच्छे से तैयार करना। तो आप अच्छे से अपना जो है पढ़िए।